Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says a copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? सो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, सॉरी एक कॉपर वायर है, ठीक है, और उसका डायमीटर कितना है, d इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर की, और रेजिस्टिविटी हमें दे रखा है यानी कि रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 8 ओहम मीटर. सो हमें लेंथ ऑफ दैट कॉपर वायर फाइंड आउट करना है. सो L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यदि रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी हो 10 ohms की. एंड देन सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है द चेंज इन डायमीटर, चेंज इन रेजिस्टेंस इफ डायमीटर इज डबल्ड. सो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So resistance for a wire, this can be given by the formula R is equals to rho into L upon A, जहाँ पर A is the cross sectional area of wire, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. तो चलिए फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम सबसे पहले तो लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट कर लेंगे. सो यदि मैं इसको रीअरेंज करूं फॉर द लेंथ ऑफ वायर, सो L वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R टाइम्स ऑफ A, ठीक है, R टाइम्स ऑफ A डिवाइडेड बाय रो की इक्वल. सो दिस विल बी रेजिस्टेंस कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना होगा पाई डी का स्क्वायर. सो डायमीटर कितना है 0.5 मिली यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 लेना होगा. दिस कंप्लीट सेक्शन डिवाइडेड बाय द रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 to the power minus 8. So length of wire will comes around 122.7 meters, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं 123 meters. So therefore this is going to be the required answer of this question for the first part only. Now in the second part we need to calculate the change in resistance if diameter is doubled. So जैसा कि हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है कि R इज इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A. फ्रॉम हियर R विल बी इक्वल टू रो L बाय A क्या है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4. तो सभी के सभी टर्म तो कांस्टेंट है, सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर. यदि डायमीटर को हम डबल कर रहे हैं, माना कि D1 इज इक्वल टू D था और D2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D. सो इस कंडीशन में जो R2 डिवाइडेड बाय R1 का रेशियो दिस विल बी इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D2 का स्क्वायर होगा रेसिप्रोकल. सो R2 वुड बी इक्वल टू D1 यानी कि D स्क्वायर डिवाइडेड बाय D2 कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू में D स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 को हम मान लेंगे R की इक्वल. सो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल. सो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R डिवाइडेड बाय 4. सो देखिए R हमें कितना दे रखा था 10 ओम डिवाइडेड बाय 4, 4 टू Z 4 5 20, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो फिर कितनी आ जाएंगी 2.5 ओहम्स की. ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.